परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय ताई करो प्रणाम सतगुरु को सबद मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम खटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम 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 अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अर्जस पदराग धनाश्री 3 आरंभ हो रहा है। सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला जन्म अमोलक जाय है रे तू राम कब कहेला जन्म अमोलक जाए है रे तू राम कब कहेला सुन जो नर सब आए के रे दिया में हेला धीरग धीरग ताको जन्म है रे जागट भगति न होय धीरग धीरग ताको जन्म है जागट भगति न होय बिना चिमरण नर नार है रे जाय जन्म को खोय बिना सिमरण नर नार है रे जाय जन्म को खोय सुन जो सब नर आए के रे दिया में हेला सुन जो नर सब आए के दिया में हेला गुरु सेवा बिन बंदगी रे ओ नर जन्म अकाज गुरु सेवा बिन बंदगी रे ओ नर जन्म अकाज क्या ज्ञानी क्या मूर्खा रे तिरग सिवरण बिन राज क्या ज्ञानी क्या मूर्खा रे तिरग सिमरण बिन राज
सुन जो नर सब आए घेरे, दिया में हेला। जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। सुख संपत धिरिकार है रे, जेवे जन पूजे जानाई। सुख संपत धिरिकार है रे, जेवे जन पूजे जानाई। तो यूं ही नर खोय गयो रे, जू जल कुआ माई। तो यूं ही नर खोय गयो रे, जू जल कुआ माई। सुन जो नर सब आए केरे, दिया में हेला। जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। आता आत्म में परमात्मा रे, ताकू खोजे नाय। आत्म में परमात्मा रे, ताकू खोजे नाय। सो देह धिरकार है रे, बंध्या जमपुर जाय। सो देह धिरकार है रे, बंध्या जमपुर जाय। सुन जो नर सब आए केरे, दिया में हेला। जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। पूर्ण पद के भेद बिना रे, जे रता जुग के माय। पूर्ण पद के भेद बिना रे, जे रता जुग के माय। सो सब धिरकार है रे, मूल ठगाना आय। सो सब धिरकार है रे, मूल ठगाना आय। सुन जो नर सब आए केरे, दिया में हेला। जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। भगत बिना सब जगत है रे, क्या सिद्ध पीर कुआय। भगत बिना सब जगत है रे, क्या सिद्ध पीर कुआय। धीरग धीरग सो सुखी राम कहे, हर बिन रता आय। धीरग धीरग सो सुखी राम कहे रे, हर बिन रता आय। सुन जो नर सब आए केरे, दिया में हेला। जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। महाराज सबको हाथ पाड़कर, हेला पाड़कर, बुलाकर कह रहे हैं कि हे नर नारी, आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो बड़ा अमोलक है, देव दुर्लभ है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है बाई। राम भक्ति और साथ समागम इसी लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनका दही कहो कारण न मोही। देवता स्वर्ग में बैठे हुए अरदास कर रहे हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछ न। वो अरदास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करें। अन्य कार्यों के अंदर जन्म अमोलक जाए है रे, तू राम कब कहेला। तेरा जन्म तो ऐसे ही यूं ही बीता जा रहा है, बीतता जा रहा है और बीत जाएगा। तू राम जी के नाम का सुमरन कब करे। जैसे सरिता का जल होता है, वो बहता जाता है, बहता जाता है और बहकर सागर में जाकर मिल जाता है। किसी को उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो नदी जल तो बह रहा है, श्वासें तो बीत रही है, जा रही है, आगे जाकर काल में मिल रही। अब इनको काम में लेना है, सदुपयोग करना है तो महाराज कह रहे कर लो, नहीं तो ये ऐसे ही निकल जाएगी बहकर, श्वासें ऐसे ही चली जाएगी। फूट रही है, प्रतिपल फूट रही है। 24 घंटे में कितनी श्वासें फूट जाती है?
21,600 श्वासें 24 घंटे में चली जाती, बहकर निकल जाती। तो ऐसे ही प्रतिदिन प्रतिपल श्वास कम होती जा रही है। और एक श्वास की कीमत कितनी है? कहता हूं कह जात कहाँ बजाओ, एक श्वास में जात है 3 लोग को। 3 लोग की संपदा भी कोई दे तो एक श्वास अधिक नहीं मिल सकती। ऐसी श्वासों को इसीलिए महाराज हाथ पाल कर बुला कर करें, सुन जो नर सब आय के मतलब आओ इधर सुनो बात। दिया में हेला में हाथ पाड़, क्या हाथ पाड़ रहे? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई। सदगुरु वाज करी कैसी? राम कहो मेरे भाई। सब जीव उगा कर धाप कर माया मोह भरम की रात्रि में सो रहे, निद्रा में सो रहे, इन सबको हाथ पाड़ कर महाराज जगा रहे, चेतन कर कि जाग जाओ और अपना आत्मा का कल्याण कर लो। और वो आत्मा का कल्याण राम जी के नाम के सुमरण से ही होगा और किसी उपाय से होने वाला नहीं है। ऐसे पूरे सदगुरु मिलते हैं तब बात बताते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी भी। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका, भाग्योदय का समय है। अभी आपने राम जी के नाम का सुमरण कर लिया थोड़ा सा, भाग्य तो आपका प्रबल है, लेकिन उस प्रबल भाग्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना। 95% आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन 5% तो आपको पुरुषार्थ करना। भाग्य आपका तेज है, लेकिन आपने 5% पुरुषार्थ नहीं किया, वो लाभ मिलेगा। वो लाभ मिलेगा। हाँ, थाली आपके सामने पड़ी है, अब आरोगना तो आपको ही पड़ेगा। तो संत सदगुरु केवली भगवंतों ने अपने सामने थाली परोस दी है राम नाम, आनंद को प्राप्त करने। अब उसे पाना तो आपको ही 5% पुरुषार्थ करने की बात करें कि थोड़ा सा पुरुषार्थ तो आप कर लो राम नाम के सुमरण का, जिससे आपको ये आनंद की थाली हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। तो आपका भाग्य तेज है, अभी उत्तम भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, तभी न जाकर आपको मनुष्य शरीर मिला और गर्भवास से भी सकुशल आप शरीर धर कर आ गए। आज फिर संतों का ज्ञान मिला है, केवली भगवंतों का मिला है, सदगुरु का ज्ञान मिला है। तो ऐसे ज्ञान को धारण करके क्यों नहीं आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो? क्यों नहीं अपने कल्याण के मार्ग पर चल दो? क्योंकि बाद में तो ये अवसर वापस से मिलने वाला नहीं है। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। फिर 84 वापस 84 में चले ही जाना पड़ेगा यदि आपने अपना कार्य अभी नहीं किया। और कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, इतना दुख फिर उठाना पड़ेगा। वो कह रहे महाराज धीरक धीरक ताको जन्म है रे, जांगट भक्ति न हो। जिस शरीर के अंदर परमात्मा की, राम जी की भक्ति नहीं हो, वो गठ धारण करना ही सार्थक नहीं है, सफल नहीं है। उस गठ को, शरीर को धिक्कार है। तू किस उद्देश्य से आया? परमात्मा ने तुझे मिल्खा दे किस उद्देश्य के लिए दी? क्या तुझे उस उद्देश्य की जानकारी है? तू कौन है, क्यों आया और कहाँ जाएगा? इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ? ये 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो महाराज कह रहे आपका कल्याण होगा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, जब तक ये 3 प्रश्न आपके समझ में नहीं आए तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। मैं कौन हूँ? अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को, सत स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप का बोध करना। मैं कौन? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई जाति मेरी नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई अनपढ़ भी नहीं हूँ। जो बाह्य कारण है सारे अपने, उनमें से मैं कुछ भी नहीं। मैं कौन?
मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। इस स्वरूप को बोध कर, इस स्वरूप को जानना, ये सच्चा स्वरूप केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से जानने में है। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक इस शुद्ध स्वरूप के वास्तविक स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की, सत्य स्वरूप का बोध होता नहीं और झूठे ही आकार के अंदर उलझे रहते हैं और सुख मनाते रहते हैं कि हम तो आकार से ही सुखी। महाराज कह रहे हैं कि आकार से कब तक सुखी रहोगे? आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार हो छिन्न में देख लेते। जिस पल में आपने निराकार आत्मा में निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उस दिन आपके सारे गर्भवास के दुख और संसार के भी सारे दुख मिट जाएंगे, कोई रहेगा नहीं। जिसने अपने आप की पहचान कर ली, स्वयं की पहचान कर ली, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जाना। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जाना। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का बोध करो, सच्चे स्वरूप का बोध। और कहां से आए? लख 84 भुगतर आए, पायो मिनख जमा, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास। क्या कह रहे? 84 लाख जीवा जोड़ के वस्त्र उतार के आए, पहने उतारे अनंत बार इन वस्त्रों। इस आत्मा ने कितनी बार 84 लाख जीवा जोड़ के अंदर कभी पक्षी बना, कभी कीट पतंग बना, कभी जलचर बना, कभी नभचर बना, कभी थलचर बना, अलग अलग कितने इसने वस्त्र पहने और इन सब वस्त्रों को उतार के अब मनुष्य शरीर का वस्त्र धारण करके आया। लेकिन महाराज कह रहे कि मनुष्य शरीर का वस्त्र भी उतारना पड़ेगा, ये भी हमेशा तो रहने वाला नहीं है। जब तक आत्मा सत्वस्त्र धारण नहीं करेगी, सत्य का वेश धारण नहीं करेगी, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का वस्त्र वेश धारण नहीं करेगी, तब तक ये झूठे ही वस्त्रों में हमेशा उतारती रहेगी और पहनती रहेगी, बहुरूपिया बनी रहेगी। एक रूप में नहीं आ जाती जब तक, तब तक वो बहुरूपिया बनी रहेगी। रोज वस्त्र बदल रही है, बहुरूपिया रोज नया सांग बना के आता है। ऐसे ही आत्मा भी रोज नया सांग बना देती, उसका शरीर बदलता रहता है। तो मैं कौन, मैं कहां से आया, सारे वस्त्र इतने सारे पहने उतारे, और अब मैं कहां जाने वाला हूं। यदि आज सत्वस्त्र धारण नहीं की, सत का वेश धारण नहीं किया, राम जी के नाम की सच्ची भक्ति नहीं की, सच्चा सुमरन नहीं किया, तो फिर से ये 84 लाख जीवा जोड़ के वस्त्र तैयार, इसे ही पहनो, इसे ही उतारो, इन्हीं कार्यों में लगे। यही 84 के वन में ही भटकते रहे। और यदि आज यहाँ पर सत का वेश धारण कर लिया, सच्ची भक्ति को पा लिया, तो निश्चित रूप से परमात्मा पद को पालोगे, आनंद पद को पालोगे। इसलिए महाराज कह रहे धीरज धीरज ताको जन्म है जागट भक्त। कि मनुष्य शरीर का वस्त्र मिलने के बाद भी, वेश मिलने के बाद भी, यदि आपने भक्ति नहीं की, भक्ति करने का अधिकार मनुष्य मात्र, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिवारा, सो पर कर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। जिसने यहां आकर भक्ति नहीं की, तो वो परम पद से, आनंद पद से वंचित रह जाएगा। इसलिए महाराज उनको धिक्कार रहे हैं, कह रहे धीरज धीरज ताको जन्म है रे जागट भक्ति न हो। और क्या कह रहे, बिना सिमरन नर नार है रे जाय जन्म को खोए। सिमरन के बिना, नाम सुमरन के बिना, परमात्मा को प्राप्त किए बिना ऐसे ही जन्म को खोकर चले जाते।
अन्य कार्यों में, घर की गांगर गयो जमार, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा। ये कार्य तो जब पशु भाव में थे, पशु योनि में थे, पशु के वस्त्र में थे, तब भी कर लेते थे। तो अब आपको परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य के वस्त्र दिए हैं, मनुष्य का वेश दिया है, तो इसकी क्या दिक्कत, क्या लाभ? कह रहे महाराज, जिसे किसी भी आनंद पद में जाना हो उसे सबसे पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। न वो चिदानंद ब्रह्म से जा सकता है, न वो शिव ब्रह्म से जा सकता है, न वो पार ब्रह्म से जा सकता है। आनंद ब्रह्म में, आनंद पद में, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा, उसको जीव बनना पड़ेगा। और जीव ब्रह्म में भी मनुष्य शरीर में, मनुष्य भाव में, मनुष्य के वस्त्रों में आना, मनुष्य के वेश में आना। मनुष्य के वेश में आने के बाद ही उसे आनंद पद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सब देवता ऐसा करते हैं कि हमारे पास तेजपुंज की काया है, लेकिन हम उस काया से आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकते, वहां से प्रवेश नहीं है। आनंद ब्रह्म में जाने के लिए हमें भी मनुष्य शरीर चाहिए। कारण पता चल गया, ब्रह्मा विदाता रचे तन सुई अंशे मिनका दे कहो कारण। ये कारण कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, वो भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आनंद ब्रह्म में प्रवेश। और 33 कोटि देवता जो स्वर्ग में विराजमान है, ऊंचे लोकों में विराजमान है, ऊपर के 13 लोकों में विराजमान है, वो सब भी यही इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसा मनुष्य शरीर मिले जिससे हम आनंद ब्रह्म में जा पाए। लेकिन अपने को मिला हुआ, लेकिन बिन सिमरन नर नारे जाए जन्म को। यहाँ आकर यदि राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण नहीं किया तो ऐसे ही मनक जमाने को खोकर चले जाएंगे, जिसकी इच्छा देवता कर रहे हैं। और अपने को मिला हुआ तो अपन इसकी वैल्यू नहीं समझ। इसीलिए संत सदगुरु केवली भगवंत जोहरी मिले हैं, वो हमें समझा रहे, पारखी मिले हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि आप इसे ऐसे ही व्यर्थ खोकर नहीं जाना। ऐसे ही व्यर्थ खोकर चले गए तो फिर मिलना मुश्किल है। और क्या कह रहे हैं महाराज, गुरु सेवा बिन बंदगी रे ओ नर जन्म अकाज। गुरु सेवा बिन बंदगी, जब तक आपको सातवें सदगुरु नहीं मिले और सातवें सदगुरु की सेवा बंदगी नहीं बनी आपसे, तो ये नर शरीर भी अकाज हो जाए। ये नर शरीर मिला ही आपको सेवा और बंदगी के लिए। सेवा और बंदगी करने से अपने अंदर जो सुख प्राप्ति की भावट होती है, वासना होती है, वो कम पड़ती। और महाराज कह रहे हैं कि सातवें सदगुरु को क्या चाहिए आपसे? वो तो इसी बात से प्रसन्न होते हैं, इसी बात से खुश होते हैं कि आपने उनके ज्ञान का अनुसरण किया, आप उनके ज्ञान के फॉलोवर बने। जैसा उन्होंने साधन बताया था, जैसा उन्होंने ज्ञान बताया था, उसका आपने अक्षर से पालन करके वैसे ही साधना की है। और जिस साधन को प्राप्त करके संत सद्गुरु केवली भगवंत आनंद पद में पहुंचे हैं, उसी साधन को प्राप्त करके हमारे जन भी, शिष्य भी उसी देश में आ जाए। ये भाव संत सद्गुरु केवली भगवंतों के घट के भीतर होता है, इसी से उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो जिसने ऐसे ज्ञान का अनुसरण किया, फॉलोअर बने और ज्ञान का घटपटचों के रूप में घट के भीतर अनुभव किया और अनुभव करके आनंद पद प्राप्त किया, उन्होंने गुरु की सेवा की, उन्होंने गुरु की बंदगी की। यही गुरु सेवा और गुरु बंदगी। ऐसी गुरु सेवा और ऐसी गुरु बंदगी के बिना ऐसे ही चले गए तो महाराज फरमाने, ओ नर जन्म अकाज,
ऐसे ही नरजन्म प्राप्त हुआ और ऐसे ही चला गया। तो महाराज समय नरजन्म में चाहे क्या ज्ञानी क्या मूर्ख हारे, दीर्घ सिमरन बिन राज। ऐसे सच्चे सिमरन के बिना, सच्ची भक्ति के बिना, सच्चे प्रेम के बिना, सच्चे स्वरूप के जाने बिना, चाहे भले वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, महाराज करें सब समान। यदि उन्हें सिमरन किया है और परमात्मा पद को प्राप्त किया है, वो अधिक। इसके बिना तो जितना भी ज्ञान है 52 अक्षरों का, वो सब व्यर्थ, फोकट ज्ञान। रामचरण का राम बिन सभी फोकट ज्ञान। फोकट यानी उसमें से उसको कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें से उसके साथ चलने वाला कुछ भी। यानी बहुत ज्ञान कथते हैं, ज्ञान कथकर क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। और ज्ञानी बनकर क्या करते हैं? कड़ाईले खुर्चे बन जाते हैं, हलवाई बन जाते हैं, कड़ाईले खुर्चे। तो माल तो लोग खाते हैं, माल तो जिसने ज्ञान को धारण किया वो खाएगा। केवल कथने मात्र से माल नहीं मिलता। हलवाई को देखा होगा, कभी मिठाई खाता है? से प्यार कर जाता है। तो महाराज कह रहे क्या ज्ञानी क्या मूर्ख हारे, दीर्घ सिमरन मिल रहा। केवल ज्ञान कथ लेने मात्र से सिमरन नहीं किया तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ही व्यर्थ होकर चले। क्या ज्ञानी क्या मूर्ख हारे, दीर्घ सिमरन बिन राज। और राज भी मिल गया इस त्रिलोकी के अंदर, तो भी महाराज हमारे हैं कि वो धिक्कार है उसे, यदि उसने यहाँ आकर परमात्मा पद को प्राप्त नहीं किया। यहाँ का राज भी क्षणिक है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद ही क्यों नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद ही क्यों नहीं, बड़े से बड़ा यहाँ का कोई भी ऊंचा पद पौधा यहाँ का प्राप्त कर लिया, उसी में समय गवा दिया। तो महाराज कहने कि यहाँ का पद तो छोड़ना, यहाँ का पद तो स्थिर नहीं है, यहाँ का पद हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। महाराज कहते हैं कि त्रिलोकी के राज का पद तो मैं कई बार ले चुका, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद लेशु में ना। मुझे परम पद चाहिए। यहाँ त्रिलोकी में कोई राज नहीं चाहिए, त्रिलोकी में कोई सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी में कोई वैभव नहीं चाहिए। मुझे त्रिलोकी के अंदर सुखों में कोई रस नहीं रह गया, यहाँ के सब सुख नीरस। मुझे स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो बोले वो जो आपको परम पद चाहिए उसमें क्या सुख है? जो आपको परम पद चाहिए, तो कहते हैं वो सुख तो अनिर्वचनीय, कहने में नहीं आता, बताने में नहीं आता। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर वैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। एक बार वो आनंद की झलक मिल जाए, चौथे पद के आनंद, केवल पद आनंद पद के आनंद की एक झलक प्राप्त हो जाए, तो महाराज हमारे फिर त्रिलोकी का कोई भी सुख, इवन वैकुंठ का सुख भी रास नहीं आएगा, दाय नहीं आएगा। जिसको हीरा मिल गया उसको कौड़ी दाई नहीं आती। और कौन जान सकता है? आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना। तो कह रहे महाराज क्या ज्ञानी क्या मूर्ख हारे, धीरज सिमरण बिन राज। सिकंदर था, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, पूरी जिंदगी भर लड़ता रहा, उसके खजाने की चाबी 60 ऊंटों पर चलती थी, खजाना नहीं, केवल चाबियां। चाबियां चाबियां इतनी थी, खजाने कितने होंगे थे? 60 ऊंटों पर लदी पड़ी थी। ऐसा सिकंदर जब गया तब दोनों हाथ उसके जनाजे के बाहर थे, खाली थे। इनमें से कुछ भी वो लेकर साथ में
नहीं हुआ, तो बताओ उसके जीवन को धिक्कार है या वो अपने जीवन को सार्थक सफल करके गया विश्व विजेता बनकर? क्या लेकर गया यहाँ से? इतने खजाने उसने इकट्ठे कर लिए, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, जिसकी चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी, क्या उसमें से एक धागा भी वो साथ लेकर जा पाया? प्रीतो ही आए, प्रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना जोड़ो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गए, साथ में चाले दादू। तो बताओ, यदि वो सिमरन करता इतनी लड़ाइयां छोड़कर, विश्व विजेता बनने का सपना छोड़कर, तो वो कुछ अपने आत्मा का कल्याण कर पाता, केवल पद आनंद पद में जा पाता। लेकिन उसे ऐसे संत सदगुरु के भी भगवंत समझाने वाले नहीं मिले थे, और मिले भी हो तो उसने माना नहीं, अहंकार के उसे धारण नहीं किया। धारण नहीं करने की वजह से वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान केवली भगवंता है, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।